सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षसमाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः। तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैः। वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यताम्
याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम् जो व्यक्ति अपने व्यवहार और अपने आंतरिक परिवर्तन के प्रति सजग है, उसी को साधक कहते हैं। हमारे व्यक्तित्व के दोनों ही पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंदर यदि शांति है, सहजता है, प्रसन्नता है, तो व्यवहार मधुर होता है। अंदर यदि उद्विग्नता है, कष्ट है किसी बात को लेकर के, तो उसका प्रभाव व्यवहार में भी पड़ता है। ठीक इसी तरह से अगर हमारा व्यवहार अव्यवस्थित है, बिगड़ा हुआ है,
अंदर की शांति को मनाना मुश्किल होता है। इसलिए साधक को अपने व्यवहार के प्रति भी बहुत सजग रहने की जरूरत पड़ती है। व्यवहार शुद्ध है, व्यवहार अच्छा है, सात्विक है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि जिस समय हम ध्यान करने बैठे उस समय व्यावहारिक जगत की स्मृति न हो, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी स्थान विशेष की, किसी वस्तु विशेष की बार बार स्मृति न हो, वो याद न आए। यदि ऐसा है तो व्यवहार ठीक है। अन्यथा अगर राग बहुत ज्यादा है तो उस रागास्पद की स्मृति होगी, या द्वेष ज्यादा है तो द्वेषास्पद की स्मृति होगी। जगत विस्मृत हो जाए, व्यवहार करके वो भूल जाए तो व्यवहार ठीक है, सात्विक है। और निरंतर ही चित्त में अगर चढ़ा हुआ हो तो चूंकि मन आंतरिक विषयों पर विचार करने के लिए खाली ही नहीं है, पहले से ही उसमें कोई विषय बना हुआ है, तो फिर ध्यानाभ्यास कठिन हो जाता है, नहीं होता है। तो ध्यानाभ्यास में एक तो ये बाहर का व्यवहार प्रभावित करता है, बिगड़ा हुआ है तो वही बाधक बनता है। दूसरा जो हमारी आंतरिक संपत्ति है, अगर वो संपत्ति बहुत कम है तो भी ध्यान में गति नहीं होती है। तो शम दम आदि जो संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां जितनी मात्रा में होंगी ध्यान उतना सहज होगा। तो ये जो बाधाएं हैं, बाहर की भी भीतर की भी, अगर इनका समाधान कर लिया जाए, इनको व्यवस्थित कर लिया जाए, तो फिर अगला कदम भगवान बोले कि अब उसको थोड़ा एकांत का वर्ण करना चाहिए, एकांत का आश्रय लेना चाहिए। और एकांत माने यहाँ पर अकेला ही है। जब उसको निरिध्यासन परायण होना है, ध्यान करना है, तो उस समय अकेले स्थान का चुनाव ऐसा चुनाव जहाँ कोई और ना हो, क्योंकि कोई और अगर होगा तो किसी न किसी रूप में उसके संग का चित्त पर कोई प्रभाव तो होगा ही। तो थोड़े समय के लिए ही सही, चूंकि आरंभ में ध्यानाभ्यास हम निरंतर नहीं कर सकते हैं, तो जितना भी हमने काल निर्धारित किया है, समय निर्धारित किया है, कम से कम उतने समय के लिए तो एकांत होना चाहिए। एकांत हो, लेकिन केवल एकांत ही काफी नहीं है। वो जो स्थान है जिसका हमने चुनाव किया है, वो स्थान स्वच्छ हो, पवित्र हो। स्वच्छता और पवित्रता ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो वो स्थान स्वच्छ भी हो और पवित्र भी हो। अब ये स्वच्छता और पवित्रता तो किस तरह से है, बहुत अच्छा दृष्टांत तो नहीं आ रहा है मन में, लेकिन फिर भी बोलते हैं। घर में बाथरूम बहुत स्वच्छ होता है। अब
अगर स्वच्छ रखा जाए तो ठीक, बड़ा स्वच्छ होता है वो, लेकिन वहां बैठ के जप नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहां पवित्रता की बुद्धि नहीं बनती है। स्वच्छ तो है, नीट एंड क्लीन, लेकिन फिर जो पवित्रता नाम की चीज है वो तो वहां नहीं है। भाव संबंधी है ये। इसी तरह से किसी दिन मन आया, किचन में बैठ के ध्यान करते हैं, स्वच्छ है तो ऐसा नहीं होता है। स्वच्छता और पवित्रता जहां दोनों ये बातें बनती हों, उस स्थान का चुनाव करना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचि प्रदेश में शुचि स्थान पर बैठ करके और फिर ध्यान का अभ्यास शुरू करना चाहिए। ध्यान का जो आरंभिक स्वरूप है वो तो मुख्य रूप से एकाग्रता का अभ्यास है, जिसमें बहुत ज्यादा आत्मचिंतन नहीं हुआ है, और यदि कदाचित हुआ भी है, यदि ध्यान का पहले से ही पूर्वाभ्यास नहीं है, मन को ट्रेंड नहीं किया गया है, तो आरंभ में ऐसा लगता है कि अभी तो एकाग्रता भी नहीं सध रही है, जिसको योग दर्शन में धारणा कहा गया है ना। तो धारणा के बाद ध्यान आता है। देशबंध चित्तस्य धारणा, धारणा किसको बोले? किसी एक विशेष देश में चुने हुए स्थान में मन को एकाग्र कर देना, वहीं पर रख देना, ये धारणा है। जिस विषय पर हम मन को एकाग्र कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमने उसका तात्विक चिंतन किया हो। तो ध्यान के अलग अलग प्रकार समाज में देखे जाते हैं। कोई बिंदु में ध्यान करता है, कोई दीपक की ज्योति पर ध्यान करता है, त्राटक करते हैं लोग। तो वो ध्येय विषय बाहर की कोई वस्तु भी हो सकती है, शरीरांतरवर्ती कोई स्थान विशेष हो सकता है। तो भगवान ने भी एक संकेत किया, नासिकाग्रम स्वम। तो अपनी नासिका के अग्रभाग में अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करनी चाहिए। वहां पर भगवान ने कहा स्वम, अपनी ही नासिका। अब ये स्वम कहने की क्या जरूरत थी? तो वो एक संकेत मात्र है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का उसी तरह से ध्यान होगा। चक्रों का ध्यान होता है, षट चक्रों का ध्यान होता है। तो असल में जो चक्र भेदन होता है, उसमें भी उसने अपनी पूरी मनोशक्ति को, मनोबल को किसी एक स्थान पर पूंजीभूत कर दिया, समेट करके एक जगह रख दिया। जिस तरह से सूर्य भगवान का प्रकाश बिखरा होता है, किसी लेंस के माध्यम से उसको कंसंट्रेट किया जाता है, किसी एक जगह पर समेट देते हैं। तो वो जो बिखरा हुआ प्रकाश है, जब वो कंसंट्रेटेड होता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और उसके पीछे कागज रखा हो तो उसमें आग लग जाती है। तो वो आग लेंस से थोड़ी आई है,
वो जो ज्योति है, जो किरणें हैं, उन किरणों में वो अग्नि है लेकिन बिखरी हुई है। लेंस ने उसको समेट करके एक जगह पर कंसंट्रेट किया। ठीक इसी तरह से जो मन की शक्ति है, ये तरंगों के रूप में बिखरी हुई है। मन में अपार शक्ति है, लेकिन वो 5 तो बड़े बड़े द्वार हैं उसके, इंद्रियां, बल्कि 10 कह लीजिए। तो हर इंद्रिय उसकी शक्ति को अपनी तरफ खींचती है। मन बेचारा अकेला है, और इन 10 इंद्रियों ने उसका सहारा लिया हुआ है। यानी इंद्रियां बिना उसके सहारे स्वयं कुछ कर नहीं पाती हैं, स्वयं शक्तिहीन है। तो आप देखिए कि एक ही मन, उसकी शक्तियां बिखर गई, 10 जगह बिखर गई। और इसीलिए जब हम बिल्कुल लगातार देखते रहते हैं तो कई बार थकावट की अनुभूति होती है ना। दीर्घ काल तक श्रवण हो तो थकावट की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि शक्ति का क्षय हो रहा है। तो ये जो मन की बिखरी हुई शक्तियां हैं, वो साधक धीरे धीरे करके उनको समेट करके एक जगह कंसंट्रेट करता है। तो वो जो मन की एकाग्र हुई शक्ति है, वो फिर जिस स्थान विशेष पर उसने एकाग्र किया है, उस स्थान का रहस्य खुलने लगता है। इसलिए जो चक्र भेदन होता है ना, चक्र भेदन में क्या कहा जाता है कि कुछ स्थान विशेष हैं शरीर में जहां पर शक्ति छिपी हुई है। तो जब उसने अपने मन को उस स्थान पर एकाग्र कर दिया, तो वहां जो छिपी हुई शक्ति है वो अनावृत हो गई, खुल गई। उसी को चक्र भेदन कहते हैं। तो धीरे धीरे करके वो ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होने लगी। तो ये जो एकाग्रता का अभ्यास है, ये बहुत मंगलमय है। आरंभिक साधना के लिए इसकी बड़ी महिमा है। इसमें एक तो लाभ ये है कि स्वयं मन हमारे हाथ में आता है। जैसे जैसे एकाग्रता का अभ्यास हुआ, मन को हम अपने कंट्रोल में ले पाते हैं, अपने हाथ में ले पाते हैं, और फिर हम इच्छित विषय में उसको नियोजित कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एकाग्र हुआ मन और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिसको कहते हैं मनोबल का बढ़ जाना। श्रुति में एक वाक्य आया, नायमात्मा बलहीने न लभ्या, आता है ना। तो जो निर्बल है, तो वहां पर निर्बल का अर्थ शरीर कर सकते हैं आप, क्योंकि शरीर भी बहुत दुर्बल होगा तो भी साधना होगी नहीं, लेकिन मुख्य अर्थ वहां पर मनोबल से है। वीर्यम करके ऐसे भाष्य में प्रसंग आता है। तो जो मनोबल है, आत्मबल है, वो भी चाहिए साधन में, वो ध्यान के लिए। तो आरंभ में एकाग्रता का अभ्यास हो, दीर्घ काल तक एकाग्रता का अभ्यास करने से कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर थोड़ा ध्यान लगने लगे तो अपने आप में एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, अब हम कुछ कर सकते हैं, और ये अन्य किसी उपाय से हो नहीं सकता, इसका कोई और विकल्प नहीं है। यानी जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता है, वैसे वैसे साधना के प्रति विश्वास जगता है। थोड़ी सी सफलता मिल जाए ना, अभी माना कि तत्व चिंतन में मन का रमण नहीं हुआ या निधिध्यासन के लायक वो नहीं हुआ, थोड़े समय के लिए कहीं एकाग्र भी हो गया, तो वो बड़ा संतोष पैदा करता है। मन में प्रसन्नता होती है कि देखो आज मेरा ध्यान लग गया। तो फिर वो थोड़े समय का ध्यान दीर्घ काल तक हमारे चित्त को उत्साही बना के रखता है।
तो अपने आप में विश्वास पैदा हो, उत्साह पैदा हो, उसके लिए भी एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन किसी का एकाग्रता का अभ्यास होने लगा, दृढ़ होने लगा, तो फिर उसको आगे भी बढ़ना है। भगवान बोले श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। तो वहां पर ध्यान के दो धरातलों की चर्चा भगवान करते हैं। एक को अभ्यास नाम देते हैं और एक को ध्यान। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास करते हैं वहां पर एकाग्रता का अभ्यास करना। तो अगर कोई एकाग्रता का अभ्यास करता है, जैसे कि आजकल ये विपश्चना में जो अभ्यास करवाया जाता है, वो भी एक तरह से एकाग्रता का ही अभ्यास कह सकते हैं। और भी कई स्थान हैं जहाँ इस तरह के अभ्यास करवाए जाते हैं। तो लेकिन वहाँ पर कोई विचार नहीं होता है, बहुत कोई सत्संग की योजना नहीं बनती है। लेकिन फिर वेदांतकों के साधक को थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो फिर वो श्रवण करता है, सत्संग करता है, तत्व चिंतन करता है। चिंतन स्वयं ध्यान का एक प्रकार है। तो चिंतन किया, मनन किया, श्रवण किया, उससे उसको आत्मा के स्वरूप की प्रमा बनी, आत्मा के यथार्थ स्वरूप की प्रमा बनी, उसको वो वृत्ति प्राप्त हुई, निर्दुष्ट वृत्ति प्राप्त हुई, संशय से रहित प्रमा का निर्माण हुआ। फिर अब उसमें अपने मन को वो समाहित करता है, समाधान करता है। सम्यक आधानम इति समाधानम। समाधान किसको कहते हैं? जब पूरी तरह से मन का कहीं आधान कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो वो समाधान का अभ्यास करता है। तो बाह्य व्यवस्था पर अभी यहाँ ज्यादा चर्चा करने का प्रसंग नहीं है। तो छठे अध्याय का जब श्रवण होगा तो वहाँ इस पर विस्तार से चर्चा होगी। वहाँ तो भगवान ने आसन भी बताया कि किस तरह का आसन हो, जिस पर हम बैठते हैं, स्थान कैसा हो, शरीर किस तरह से स्वस्थ करके रखा जाए। तो सब चर्चा वहाँ पर है, तो वो अलग से अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर जो ध्येय विषय है उस पर चूंकि विचार हो रहा है, तो वो ध्यान देने की बात है। भगवान बोले एकांते सुखम आस्यताम, एकांते आस्यताम। अभी केवल इतना रखें, एकांत में बैठना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि एकांत में बैठना भी नहीं होता है। जब हमारे व्यवहार में बहुत बिखराव होता है और मन को विक्षिप्त करने वाली बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं। अब आप देखें कि जिस कमरे में हम ध्यान के लिए, पूजन के लिए बैठते हैं, अगर वहां बहुत सारी चीजें रखी हों तो मन बिखरता है। एक ये भी अनुभव में आता है, कभी घरों में जाना होता है लोगों के यहाँ, तो पता चला कि उन्होंने कोई घर में अपना पूजा का स्थान तो बनाया हुआ है, लेकिन पूजा के साथ साथ वही स्टोर रूम भी है। क्योंकि और सब उनके कमरे तो थोड़ा व्यवस्थित रखेंगे, बहुत सारी चीजें ना हो, अनावश्यक चीजें ना हो। और अनावश्यक चीजों के संग्रह का भी शौक है, कभी कोई जरूरत पड़ जाए तब रखें कहाँ? बोले सबसे तो वहां रख दो। तो फिर अलमारियां बना करके
तो सब वो पूजा स्थान तो क्या भंडार गृह होता है। ऐसे स्थान पर भी बहुत ध्यान की बात होती नहीं है। पवित्र हो, स्वच्छ हो और जितनी कम से कम चीजें हों, जितनी आवश्यक चीजें हैं, पूजा की उपयोगी वस्तुएं हैं, केवल उतनी ही चीजें होनी चाहिए। पता चला कि ध्यान में बैठे हैं, बगल में मोबाइल भी रख लिया, पता नहीं कब फोन आ जाए। अरे भाई, पहले से ही मन को तैयार करके रखा है कि बाहर जाना है। वो संकेत क्या है? मोबाइल ऑन है, वो इस बात का संकेत करता है कि मन तैयार है बाहर जाने के लिए। ऐसा होता है ना? बोले हमको क्या मालूम, हमने तो रखा ही नहीं है। अब ठीक है, किसी ने नहीं रखा तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये तो अनुभव में आता है कि अगर हमने उसको ऑफ करके रख दिया, मन में ये तैयारी हो गई कि अब हम बाहर के लिए तैयार नहीं है, अभी हम कहीं इंगेज नहीं होना चाहते हैं। होता है ना, एक भावनात्मक तैयारी होती है। और ऑन है तो चाहे भले किसी से बात न हो, किसी का फोन ना आए, लेकिन मन तैयार है। तो एक सज्जन बोले कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो साथ में एक नोटबुक और पेन भी रख लेते हैं। क्यों? बोले बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं उस समय पर। कहीं वो विस्मृत ना हो जाए, भूल न जाए बाद में, इसलिए उसी समय उनको लिख लेते हैं। तो अलग अलग उद्देश्य भी होता है ध्यान करने का, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ तो अपनी आवश्यक वस्तुएं, मार्जन प्रोक्षण आदि करना है, पवित्रीकरण आदि करना है, तो उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उतनी ही पास में हो, और फिर वो ध्यान में बैठे। एक जरूरी चीज है, भगवान ने कहा आस्यताम, और फिर सुखम आस्यताम, सुख पूर्वक बैठे, आसन का अभ्यास करे। मुख्य बात यह है कि आसन का अभ्यास होना चाहिए, और आसन में, जिस आसन में हम सहजता से बैठ सकें। जब बैठने का अभ्यास नहीं होता तब तो किसी भी आसन में सहजता से नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अभ्यास होने लगे तो जिस आसन में बैठने का अभ्यास हो गया, फिर उसी में बैठने पर सुख मिलता है। थोड़े समय के लिए भी अगर बैठना हो तो मन में इच्छा होने लगती है कि आसन लगा लो, क्योंकि वो आसन ही सुख देने लगता है। और अभ्यास न हुआ हो तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो जितने दूसरे प्रकार के आसन योग में करवाए जाते हैं वो तो केवल इसलिए करवाए जाते हैं कि शरीर स्वस्थ हो, फ्लेक्सिबल हो। अब आप देखिए, वैसे तो शीर्षासन को भी आसन ही कहते हैं ना, और भुजंग आसन को भी आसन ही कहते हैं। अब उस आसन में कितनी देर तक रह सकते हैं? बोले यहाँ तो कहा गया है कि आसन में बैठो, तो अब शीर्ष आसन में रहेंगे। तो फिर उनको आसन के वहां तो ऐसा लगता है कि जैसे कसरत हो रही है। आसन का तो हमने यही अर्थ समझा कि बैठना, वहां बैठा कहाँ है, वो तमाम इधर से उधर कर रहा है शरीर को। बोले नहीं, वो जो मुख्य आसन है उसके लिए वो बाकी आसन उपकारी हैं। उन आसनों को करने से जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो जिस मुख्य आसन में बैठना है उसमें सहजता होगी, आसानी होगी। तो उपकारी होने के नाते उनको भी आसन संज्ञा दी जाती है। पतंजलि योग सूत्र में उन आसनों का जिक्र नहीं है,
वो तो हठ प्रदीपिका और दूसरे योग के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में आसनों का वर्णन आता है। पतंजलि योग सूत्र में आसन के संदर्भ में स्थिर सुखम आसनम, केवल ये सूत्र आता है। तो एकांत में बैठे, सुखम आस्यताम, सुखपूर्वक बैठे। बैठने के बाद करना क्या है? बोले चेतः समाधीयताम, अपने चित्त का समाधान करे, चित्त को एक जगह पर लगाए, वहां समाहित कर दे। किसमें समाधान करना है? तो बोले परतरे। परतरे जैसे एक शब्द होता है सुंदरतर, होता है ना, सुंदर सुंदरतर, ऐसे ही पर और परतर। तो कहीं कहीं पर प्रकृति को भी पर शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक, ये श्रुतियों में भी कहीं कहीं वर्णन आएगा कि प्रकृति को पर संज्ञा दी जाती है। तो जो प्रकृति से भी एक कदम आगे है, ऊपर है, वो है परतर। जैसे एक तो सुंदर हो गया, एक डिग्री हो गई, फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा सुंदर है तो क्या बोलेंगे? सुंदरतर। इसी तरह से जो प्रकृति से भी ऊपर है, यहाँ पर का अर्थ प्रकृति करेंगे, अन्यथा इसकी संगति लगेगी नहीं। अगर पर का अर्थ हम सीधे परमात्मा ही करें तो फिर ये तर की कोई उपयोगिता नहीं दिखती है। इसलिए जो प्रकृति से ऊपर है वो है परतर, अर्थात आत्मा, शुद्ध चिन्मय तत्व। तो ऐसा जो आत्म तत्व है, जो सुचिंतित है, जिसका पूर्व में श्रवण हुआ है, मनन हुआ है, उस आत्म तत्व में मन को पूरी तरह से समाहित करने का अभ्यास करें। चेतः समाधीयताम, चित्त का। अब यहाँ पर ये झगड़ा नहीं करना कि चित्त कहा है, मन तो कहा नहीं है, बुद्धि तो कहा नहीं है। तो ऐसा नहीं, हर जगह पर अंतःकरण चतुष्टय की बात नहीं आती है। कोई एक नाम ले लेने से वो समग्रता का संकेत करता है। तो अपने मन का पूरी तरह से उस सुचिंतित आत्मा में समाहित कर दे। अब इसकी सावधानी क्या है कि अगर हमें आत्मा में समाहित करना है चित्त को, तो पहली बात तो यह है कि चित्त हमारे पास उपलब्ध हो, हमारे हाथ में हो। जहां हम लगाना चाहें वहां लगने के लिए तैयार हो। अब अगर वो कहीं पहले से ही लगा हुआ है तो दो सावधानी मुख्य रूप से यहां देखने की ही। एक तो मन को एकाग्रता का अभ्यास हो गया हो, और दूसरा जिस स्थान पर, जिस ध्येय में हमको मन समाहित करना है, वो ध्येय चिर परिचित होना चाहिए। कोई अनजानी वस्तु हो, किसी से कोई परिचय ना हुआ हो, अब ऐसी वस्तु में कैसे ध्यान लग सकता है? स्मृति में ही नहीं आएगी, उसकी कोई आकृति ही नहीं बनेगी। इसलिए जो हमने लक्ष्य चुना है, जो ध्येय चुना है, वो ध्येय सुचिंतित हो, चिर परिचित हो। तो ये बातें अगर पूरी होती हैं तब फिर ये प्रसंग बनता है। वो जो दृंग मात्र है, दृष्टा मात्र है, उसमें मन का निवेश हो। सत चित आनंद स्वरूप जो अहम सत्ता है, उसमें ध्यान लगे। चिंतन चूंकि हो चुका है,
इसलिए अब केवल तैल धारावत अखंड एक ही लक्ष्य में मन का प्रवाह हो। भगवान ने इस तत्व के अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग उपाधियों के संदर्भ से अलग अलग नाम दिए। एक जगह पर भगवान बोले उपद्रष्टानमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। गीता जी में आगे आएगा प्रसंग, तो वहां पर बोले जो उपद्रष्टा है, जो साक्षी मात्र है, हमारे शुभ कर्मों का जो अनुमोदन करता है, सद्वृत्तियों का अनुमोदन करता है, अर्थात अंतर्यामी है, उसी को परमात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा कहीं बाहर रहता है, किसी लोक में रहता है, ऐसा नहीं। देहे अस्मिन, अस्मिन देहे, बहुत बड़ी बात है। बहुत कम प्रसंग आते हैं जहां पर यह बात कही जाती है, लेकिन भगवान ने तो अनेक जगहों पर यह बात कही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वहां पर हृदय प्रदेश कहते हैं, यहां पर तो कह दिए हृदय की भी बात नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं कि इस शरीर में है वो। बहुत गंभीर बात है। अगर कोई साधक वृत्ति में हो तो उसको तो बिल्कुल आनंद आ जाता है। जिस शरीर में हम दर्द की अनुभूति करते हैं, जिस शरीर में हम भूख प्यास की अनुभूति करते हैं, बिल्कुल उसी शरीर में वो बैठा हुआ है। इतना सहज हो गया, इतना आसान हो गया कि अगर दर्द की अनुभूति हो सकती है तो परमात्मा की क्यों नहीं हो सकती? अगर वो शरीरांतरवर्ती ही है, शरीर के ही भीतर कहीं छिपा हुआ है, तब तो फिर उसकी अनुभूति करना बहुत ही आसान हो गया, बड़ा सहज हो गया। ऐसे अस्मिन देहे परा पुरुषा, इस शरीर में जो वो परम पुरुष आसन लगा के बैठा हुआ है, उसका ध्यान किया जाए। एकांते सुखम आस्यताम परतरे चेतः समाधियताम। देखें, जब आत्मचिंतन होता है, शास्त्रों का सहारा लेकर के आचार्य बल से जब चिंतन करते हैं, तो चिंतन ये होता है कि आत्मा कैसा है, बोले सद्रूप है। आत्मा कैसा है, चिद रूप है, आनंद स्वरूप है। तो आत्मा ऐसा है, ये चिंतन तो हुआ। और मैं बोले मैं तो जीव ही हूं, मैं तो मनुष्य हूं, आत्मा ऐसा है। असल में हो सकता है कि श्रुति में थोड़ा परोक्ष करके विचार हो, लेकिन आत्मा शब्द का अर्थ ही मैं होता है। आत्मा शब्द जो है, उसकी जब व्युत्पत्ति खोजेंगे, उसका अर्थ चिंतन करेंगे, पदार्थ चिंतन करेंगे, तो ये आत्मा शब्द का अर्थ ही अहम होता है। तो जब आत्मा शब्द का उच्चारण किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो वहां परोक्षता नहीं है। चिंतन करते समय संभव है कि परोक्षता का सहारा लिया जाए, अन्यथा इसमें परोक्षता नहीं है। जब कहते हैं कि आत्मा सत है, तो उसका मतलब ये है कि ये तो मेरी स्वयं की अनुभूति है कि मैं सत्तावान हूं, मेरा अस्तित्व है। सत माने अस्तित्ववान होना। ये तो स्वयं की कभी अनुभूति नहीं हो सकती है कि मैं नहीं हूं।
जब भी अनुभूति होगी तो अपने होने की ही अनुभूति होगी। इसी को सत बोलते हैं। ठीक है, सत कोई अलग वस्तु नहीं है। अच्छा, तो एक तो मैं हूं ये अनुभूति है और होने की अनुभूति है, ये क्या है? चित रूपता है। जो अहम का अस्तित्व है वो अनुभूत नहीं है, वो अनुभूत है, जागृत है, अपने होने का एहसास है, ऐसे कहें। तो ये जो लक्षण बताए जाते हैं शास्त्रों में, ये अहम में भी घटते हैं। अच्छा, तो एक तो मैं हूं, स्वयं मुझे अपने होने का भान है, और मैं स्वयं के लिए नित्य अनुकूल हूं। मुझमें नित्य अनुकूलता की अनुभूति हो रही है। स्वयं के लिए कभी भी अप्रिय नहीं होते हैं। ठीक है ना? आनंद का लक्षण ये होता है कि जिसमें नित्य अनुकूलता की अनुभूति हो, प्रियता की अनुभूति हो। तो किसी संदर्भ से संभव है कि हम अपने आप को प्रतिकूल कहें, लेकिन ऐसा कहते बनेगा नहीं। तो जो अपने आप से दुखी भी हो जाता है, वो भी शरीर के कष्टों से दुखी होता होगा। किन्हीं उपाधियों के संदर्भ से वो दुख का अनुभव करता होगा, और उस दुख से भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? जब कहते हैं कि वो अपने आप से इतना दुखी हो गया कि आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या किया मैंने क्या किया? वो अपने आप से इतना प्रेम करता है कि वो उस कष्ट से, उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है। अपने आप को वहां रखना उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो सद्रूपता, चित्रूपता, आनंद रूपता, ये तो अहम में अनुभव होती है। अब वो औपाधिक ना हो, ये चिंतन का विषय है, ये ध्येय है हमारा। तो ऐसा जो आत्मस्वरूप है, उसमें मन सन्निविष्ट हो जाए, और सन्निविष्ट हो रहा है, इसका प्रमाण ये है कि शरीर की विस्मृति हो रही है, इंद्रियों की विस्मृति हो रही है। बाह्य विषयों से तो पहले ही उसने अपने आप को समेट लिया है, लेकिन अब शरीर, इंद्रिय भी उसके चिंतन से दूर हो गए, और अखंड आत्म प्रमा में मन समाहित हो गया। अब ये जो अहम सत्ता है, आत्म तत्व है, ये कहीं ऐसा ना लगे कि फिर भी है तो ये शरीर में ही। अगर शरीर में है तो इसका मतलब परिच्छिन्न है ना? अभी परिच्छिन्नता मिटी नहीं है इसकी। तो फिर वेदांत वाक्यों का सहारा लेकर के ये चिंतन हुआ कि यही आत्म तत्व जगत का कारण है, अन्यथा तो जगत अलग पड़ा रहेगा और अहम की सत्ता अलग पड़ी रहेगी। तो भगवान क्या बोले कि बिल्कुल यही का यही, जिसका अभी विचार हो रहा था, अभी चिंतन हो रहा था, यही चेतन तत्व समूचे प्रपंच का कारण है। ये वेदांत विचार के बिना संभव नहीं होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वेदांत विचार करते करते भी जल्दी से बात पकड़ में नहीं आती है। अरे मैं इस जगत का कारण, ये कैसे हो सकता है?
मैं तो इस जगत का एक छोटा सा जगत के ही अंतर्गत एक छोटा सा प्राणी, एक छोटे से स्थान पर रहता हूँ, छोटी छोटी जरूरतें हैं। आप कहते हो कि दुनिया तुम्हारे से पैदा हुई, लेकिन नहीं। दीर्घ श्रवण के बाद ये संशय निवृत्त होते हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई कारण के रूप में प्राप्त नहीं होता है। इदम का कारण समझ में नहीं आता है। जड़ चेतन का कारण हो ऐसा समझ में नहीं आता है। एक कारण विचार कई जगहों पर आया है, कई प्रसंगों में आया है, तो और आगे भी आता रहेगा। अभी जो उपनिषद चल रहा है इसमें भी बड़े विस्तार से इस प्रसंग पर चर्चा हुई है, तो वो हम लोग सुनेंगे। लेकिन ये चिंतन हो गया है, सुचिंतित तत्व है, इसलिए भगवान बोले पूर्ण आत्मा। पहले क्या बोले? परतरे। अब यहां पर कहते हैं पूर्ण आत्मा। पूर्ण आत्मा का अर्थ है जो जगत का भी कारण है। ऐसे पूर्ण आत्मा सुसमीक्ष्यताम, समीक्ष्यताम देखना चाहिए। फिर बोले सुसमीक्ष्यताम, अच्छी प्रकार से देखना चाहिए। देखना चाहिए माने असल में यही देखने लायक चीज है ना? देखना चाहिए। जब श्रुति माता ने कहा आत्मा वारे दृष्टव्य, ठीक, अभी अभी हम लोगों ने श्रवण किया, आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए। अब कोई झगड़ा करे कि वो कैसे दिखेगी, आंखों से कैसे दिखेगी, तो वहां दृष्टव्य का अर्थ है कि देखने को तो वैसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दर्शनीय चीज है वो आत्मदेव ही है। इस तरह से ऐसे ही यहाँ पर बोले कि ये जो आत्मा है ये केवल साक्षी मात्र ही नहीं है, केवल दृष्टा मात्र ही नहीं है, बल्कि ये जगत कारण के रूप में भी यही प्रतिष्ठित है। ये है सुसमीक्ष्यता। सुशब्द में एक विशेष अर्थ है, पूरी तरह से चिंतित, चिंतन किया हुआ ये आत्मा है। पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यता जगत इदं तद बाधितं दृश्यताम्। बोले हमें तो जगत भी दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, लेकिन एक बार जब जगत के कारण के रूप में आत्मदेव के दर्शन हो गए और वहां ये समझ में आया कि जगत में जो सत्ता की प्रतीति हो रही है वो सत्ता जगत की स्वयं की नहीं है, आगंतुक है। अभी इसी तैत्तिरीय श्रुति में एक जगह पर एक भाष्य में एक पंक्ति आएगी जहां पर भगवान भाष्यकार बोले उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यदात्मतां न जहति भूतानि तद आत्मा। आत्मा का एक बड़ा सुंदर लक्षण किया वहां पर। बोले उत्पत्ति काल में, स्थिति काल में और लय काल में ये जितने भूत हैं यदात्मतां न जहति, जिसकी सत्ता के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका नाम आत्मा है। ऐसे तो उसने जगत का चिंतन किया, जगत के कारण का चिंतन किया।
असल में जो सृष्टि का चिंतन होता है ना, कई बार लोग झगड़ा करते हैं, बोले महाराज साक्षी का चिंतन करना चाहिए, साक्षी का ध्यान करना चाहिए। अब सृष्टि प्रक्रिया में क्या रखा है, क्या करेंगे जान करके, कौन कहां से पैदा हुआ? तो कई बार वेदांत के विद्यार्थी में भी सृष्टि प्रक्रिया के प्रति बहुत महत्व बुद्धि नहीं जगती है, और कहीं वो दृष्टा के साथ उसका कोई संबंध भी नहीं दिखाई देता है। तो असल में तो सृष्टि प्रक्रिया का चिंतन सिर्फ इसलिए है कि आदमी जो साधक है वो ये समझ जाए कि सृष्टि का मूल तत्व भी दृष्टा से अभिन्न है, दृष्टा ही है, वो चेतन तत्व ही है। और जब सृष्टि के कारण के रूप में उसने आत्मदेव का दर्शन किया, तो इसके बाद भी सृष्टि तो दिखेगी। जैसे कि अगर नीलिमा को हमने जान लिया कि ये सत्ता शून्य है, इसके बावजूद नीलिमा दिखनी तो बंद नहीं हो जाती। तो यथार्थ का ज्ञान होने के बाद भी वो जो प्रतीति है, वो प्रतीति कैसी है? बोले वो प्रतीति मात्र है, स्वयं सत्ता शून्य है। तो उसके लिए कल के सत्संग में भी प्रसंग आया था कि फिर वो प्रतीति बाधित कोटि में चलेगी। तो भगवान क्या कहते हैं? इदम जगत तद बाधितम दृश्यताम। तद मतलब उस आत्म तत्व के दर्शन हो जाने के बाद जगत का बाध हो जाता है। जगत का अर्थ है जिसमें उत्पन्न होने का लक्षण है, जिसमें नष्ट होने का स्वभाव है, जिसमें दृश्य रूपता है, जिसमें ईदनता है। अब वो चाहे शरीर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। जब जगत कहते हैं तो वो भी वो शब्द पूरी तरह से हमारे चित्त में स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब सुविचारित नहीं होता है तो जगत कहते हैं, बोले ये जगत है, और तुम शरीर के बाहर जो है उसे तो हम जगत में रख देते हैं, शरीर को जगत में रखना बनता नहीं है। बोले नहीं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है। वो लक्षण जहां कहीं भी घटित हो उसको जगत कोटि में रखना होगा। नश्यमानता जगत का एक स्वभाव है, उत्पन्न होता है, ये जगत का एक स्वभाव है। दृश्य रूपता है, उसमें ईदनता है। तो ये जहां जहां भी घटित हो, वो चाहे शरीर के बाहर की वस्तुओं में हो, शरीर में हो, शरीर अंतर्गत जो इंद्रियां हैं इंद्रियों में हो, इंद्रियों में भी वृद्धि और ह्रास देखा जाता है। फिर ये मेरे नेत्र हैं, तो ईदनता भी उसमें लगी हुई है, दृश्य रूपता लगी हुई है। तो शरीर, कार्य, कर्म, संघात और इससे बाहर का जो भी प्रपंच है, जो भी विस्तार है, वो समूचा का समूचा बाधित कोटि में चला गया, यानी सत्ता शून्य हो गया। सत्ता किसकी है? बोले पूर्ण आत्मा, केवल आत्म तत्व की सत्ता है। तद व्यतिरिक्त हमें तो लगता है कि जगत का नाम लेने की भी बहुत जरूरत नहीं है। अरे भाई, जिस समय पर ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं,
और आत्मचिंतन हो रहा है और उस आत्मा पर पूरी तरह से विचार हो चुका है, तो अब जगत को बार बार याद करने की जरूरत क्या है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ये ध्यान करते हैं कि मैं शरीर से पृथक हूं, शरीर से अलग हूं। शरीर से अलग हूं, ये बार बार चिंतन करने में ना शरीर की विस्मृति नहीं होती है। शरीर की स्मृति बनी रहती है और फिर हम जबरदस्ती कसरत करते रहते हैं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं। अरे एक बार जब कोई वस्तु मिथ्या कोटि में चली गई तब फिर उसको याद करने की जरूरत कहां है? ऐसे तो यदि ये निष्पत्ति निकल गई कि अब जगत सद्रूप नहीं है, इसमें जो सत्ता भासती है वो आत्म तत्व की ही है, जब बाधित कोटि में चला गया, जिस समय व्यवहार करेंगे उस समय पर जगत को देखेंगे बाधित वृत्ति से, लेकिन जिस समय पर निधिध्यासन हो रहा है उस समय तो जगत को भी बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, बाधित हो गया वो। तो दो बातें हुई, एक तो पूर्ण आत्मा का दर्शन हुआ और जगत का बाध हुआ। ऐसा जो पूर्ण आत्मा है उसमें मन समाहित हो जाए, ये अभ्यास है। आगे अगली कक्षा में देखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।